अब हम देखेंगे कि JSX क्या होता है। ठीक है, तो JSX जो जावास्क्रिप्ट में होता है, ये सिंपल एक एलिमेंट होता है। देखिए यहाँ पे एक एलिमेंट क्रिएट किया गया है, कॉन्स्ट एलिमेंट, और H1 टैग के अंदर चाइल्ड में कुछ टैग्स है, हेलो वर्ल्ड। तो एक एलिमेंट क्रिएट किया गया है। ठीक है, तो ये एक JSX जो है एक एलिमेंट है, मतलब इसको हम कह सकते हैं कि इसमें जावास्क्रिप्ट प्लस HTML दोनों को मिला के JSX में बनता है। ठीक है, और इसकी शॉर्ट फॉर्म जो, जैसे हम इसकी शॉर्ट फॉर्म जो है, ये शॉर्ट फॉर्म है JSX, इसकी फुल फॉर्म जो होगी वो जावास्क्रिप्ट XML, मतलब जो XML का जावास्क्रिप्ट के साथ कोड होता है वही इसमें हम यूज करने वाले हैं। जैसे कि ये हमारा ना तो पूरी तरह से हमारा, ना तो ये स्ट्रिंग है ना ही HTML है ये कोड। यहाँ पे देखिए, द फनी टैग सिंटैक्स इज नाइदर इन स्ट्रिंग और नॉर HTML। तो यहाँ पे क्या, इट इज कॉल्ड JSX एंड इट्स सिंटैक्स एक्सटेंशन टू जावास्क्रिप्ट। ओके, इसका जो सिंटैक्स है वो सिमिलर टू हमारा जावास्क्रिप्ट है। तो वी रिकमेंड यूजिंग इट विद रिएक्ट टू डिस्क्राइब व्हाट UI शुड लुक लाइक। ठीक है, UI किस तरह से दिखता है उसके लिए यूज होता है। एक टेम्पलेट जिस तरह से हम HTML की बनाते हैं उस तरह से एक फाइल मैंने बना ली, RFS, ये मैंने फंक्शनल कंपोनेंट बना लिया। तो देखिए इसमें एक डिव है, इसका मैं एक चाइल्ड बना लेता हूँ H1 टैग मैंने लिया, और यहाँ पे हेलो वर्ल्ड। ठीक, अब ये जो मेरा कंपोनेंट है इसको मैं कहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ, डेमो ऐप कंपोनेंट में app.js में मैं इसको कॉल कर लेता हूँ इस तरह से। ये मेरा हो गया कंपोनेंट। ठीक, बिल्कुल सिंपल मैंने यहाँ पे बनाया है। ठीक है, ये हो गया। अब मैं ब्राउजर पे देखता हूँ यहाँ पे, तो देखिए ये हेलो वर्ल्ड यहाँ पे आ गया। ठीक, अब आप कहेंगे बिल्कुल सिंपल, हमारा सिंपल HTML है, कुछ नहीं। ठीक है, अगर इसमें मुझे क्लास यूज, मैं कुछ आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्लास लेनी है। ठीक है, क्लास फर्स्ट, मैंने फर्स्ट क्लास ले ली यहाँ पे। तो देखिए मैं कंसोल में, आपको एरर आ जाएगी, ये देखिए। तो यहाँ पे जो JSX हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए हमारा HTML में तो हम क्लास लेते थे, लेकिन यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ेगा, क्लास नेम। क्यों? क्योंकि क्लास जो है एक हमारा जो जावास्क्रिप्ट में जो क्लास बनाते हैं E6 के थ्रू, एक रिजर्व वर्ड है, तो उसको नहीं ले सकते हैं। तो ये एक डिफरेंस है मेन HTML और JSX में। फिर एक हम यूज करते हैं फोर टैग यूज करते हैं। ठीक है, div नेम। अब मैं यहाँ पे फोर टैग दिखाता हूँ आपको, रिफ्रेश कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए 4 भी एरर दे रहा है यहाँ पे। तो ये कह रहा है कि HTML4 यहाँ पे यूज करेंगे, 4 की जगह HTML4। और बेसिकली आप इसलिए सिंपल होता है कि ये HTML के ही सिमिलर होता है, और जावास्क्रिप्ट मेनली यूज होता है, जावास्क्रिप्ट में यूज होता है ये। ठीक है, इस JSX। अब आप कहेंगे ये तो बहुत सिमिलर है। इससे पहले जो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, आप अगर यहाँ पे देखें W3 स्कूल्स में, देखिए HTML के अंदर यहाँ पे अगर हमें कोई जावास्क्रिप्ट लगानी होती थी या जावास्क्रिप्ट, तो उसे स्क्रिप्ट टैग के अंदर रखते थे। ठीक है, या फिर कोई फाइल इंक्लूड कर देते। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर HTML लिखूं, अगर मैं यहाँ पे HTML को लिखता हूँ H1, इस तरह से मैं हेलो, जो मैंने वहां पे लिखा है हेलो वर्ल्ड, और किसके अंदर, एक डिव के अंदर, अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो क्या मैं लिख पाऊंगा? नहीं, मैं नहीं लिख सकता। ये पावर मुझे कहाँ से मिलती है कि जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर, ये फाइल ही मानिए आप इसकी, जावास्क्रिप्ट की src स्क्रिप्ट टैग के अंदर जो है, या कोई फाइल हम इंक्लूड कर लें यहाँ पे। तो अब मैं देखिए रन करता हूँ, तो देखिए मेरा 10 चला गया यहाँ से। ठीक है, यहाँ से 10 चला गया,
क्योंकि ये जो हमारा जावास्क्रिप्ट है वो सपोर्ट नहीं करता है HTML को। देखिए नहीं कर रहा ना, 10 आ गया अब यहाँ पे, और जैसे मैं HTML लगाऊंगा तो ये एरर दे देगा, इसको नहीं दिखाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट में HTML सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन जब हम यहाँ पे आएंगे, ये भी तो JSX demo.js जावास्क्रिप्ट फाइल है, और इसके अंदर हम पूरा HTML लिख पा रहे हैं, पूरा HTML इसके अंदर हम लिख पा रहे हैं, यानी कि ये सपोर्ट हमें कहाँ से मिल रही है, JSX से। ठीक है, तो हमने देखा HTML4 क्लास नेम, ठीक, हम यूज कर सकते हैं। क्लास की जगह हम क्लास नेम यूज करेंगे, 4 की जगह HTML4 यूज करेंगे। ऑन क्लिक की जगह कैमल केस ऑन क्लिक की इवेंट यूज करेंगे, और टैब इंडेक्स, जो टैब हम टैब के लिए यूज करते हैं उसमें आई कैपिटल होगा इंडेक्स का, टैब इंडेक्स। ये कुछ डिफरेंस हैं जो हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक, अब क्वेश्चन आता है, क्या जो हमारा JSX है, अगर इसके बिना हमें कंपोनेंट यूज करना हो, टेम्पलेट यूज करना हो, तो कैसे करेंगे? ठीक है, तो हम इसको चेंज करते हैं। ये जो हमारा कोड है इसको हम कमेंट कर देते हैं, और यहाँ से हम इसको चेंज करते हैं, रिटर्न रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट। अब क्रिएट एलिमेंट में जो होता है, पहला हमारा होता है कि हमें कोई टैग इसमें लेना है, जैसे कि डिव लिया। दूसरा होता है हमें कुछ क्लास या कोई क्लास या एट्रीब्यूट कोई भी लेना है, उसे ऑब्जेक्ट की फॉर्म में देते हैं, तो यहाँ पे हम कुछ नहीं ले रहे हैं। ठीक है, और वैसे हमें लेना है तो HTML4 हम ले लेंगे। फिर दूसरा, इसका चाइल्ड अगर हमें लेना है तो उसके लिए भी हम रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट, यहाँ पे क्रिएट कॉन्टेक्स्ट हो गया है क्रिएट एलिमेंट की जगह। ठीक है, इस तरह से। अब इसमें HTML क्या है, डिव के अंदर h1, और यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ। ठीक है, क्लास नेम कोलन फर्स्ट एक आईडी भी ले लेता हूँ। ठीक है, आईडी 01, ये आईडी ले ली मैंने यहाँ पे, ये हो गया। इसके बाद अब इसका चाइल्ड क्या है, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ये हो गया हमारा एलिमेंट इस तरह से। अब देखते हैं, इसको रन करता हूं मैं, तो देखिए कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो हमें, अगर हम सिंपल ये HTML की जगह जो हमारा JSX है इसको अगर यूज ना करें, तो हमें इस तरह से अपना कोड लिखना होगा, और ये कितना कॉम्प्लिकेटेड है। अगर HTML मान लीजिए किसी टैग के अंदर उसका चाइल्ड है, उसके अंदर उसका चाइल्ड है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा हमारे लिए हैंडल करना। ठीक, तो हमने जो यहाँ पे क्लास और आईडी ली है उसे भी देख लेते हैं। देखिए वहां पे हमने क्लास नेम दिया था, लेकिन बेसिकली वो इसको कन्वर्ट करेगा, जब कंपाइल ये होगा तो वो क्लास में ही करेगा। आईडी है तो उसे आईडी में ही करेगा। ठीक है, जो क्लास दिया है, ऐसा नहीं है कि क्लास नेम वहां पे दिखाएगा, वहां पे क्लास एट्रीब्यूट को क्लास में ही करेगा। ठीक है, तो इस तरह से देखिए। अब आप ही बताइए कि ये HTML लिखना इजी है जो JSX है, या फिर इस तरह से हम एलिमेंट बनाएं। ठीक, ये एलिमेंट इजी है। ठीक है, तो हमारा बेस आप जैसे देख रहे हैं कि JSX इजी है, तो ये JSX की पावर है कि हमें जो अंडरस्टैंडिंग हमारी HTML की ज़्यादा होती है, तो उसी से हम जल्दी फास्ट डेवलपमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अगर हमें यहाँ पे भी मान लीजिए ये एलिमेंट देना है HTML4, तो इसे भी ऑब्जेक्ट की फॉर्म में ले लेंगे इस तरह से, डिव नेम। ठीक, और यहाँ पे देखो मैं इसे चेंज कर देता हूँ टेक्स्ट को, देखो div1 आ गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए 4 आ गया, ये भी HTML4 को 4 कन्वर्ट कर दिया इसने। ठीक, तो ये हमारा होता है विदाउट JSX, हम इस तरह से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो हम इसको यूज नहीं करेंगे। मैंने दिखाया है आपको सिर्फ कि अगर हमें JSX के बिना यूज करना है तो कैसे करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में देखिए, तो JSX टैग्स हैव्स टैग रखता है, JSX
टैग्स में क्या होता है, टैग होते हैं, एट्रीब्यूट होते हैं टैग्स के। जैसे डिव जो है, डिव एक टैग है, उसका अगर कोई क्लास आईडी है तो वो एट्रीब्यूट हो गया, और उसके चाइल्ड में मान लीजिए h1 उसका चाइल्ड है या कोई टैक्स उसका चाइल्ड है। JSX मेक योर रिएक्ट कोड सिंपलर एंड एलिगेंट, बहुत ही सिंपल हमारा कर देता है, बहुत ही अच्छा कोड कर देता है हमारा, बहुत ही हम इतना सिंपल हो जाता है। आपने देखा HTML में कितना सिंपल है, और अगर हम क्रिएट एलिमेंट करके एलिमेंट बनाए तो कितना डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, JSX अल्टीमेटली टू प्योर जावास्क्रिप्ट विच इज अंडरस्टूड बाय द ब्राउजर। हर ब्राउजर इसको जावास्क्रिप्ट, प्योर जावास्क्रिप्ट होता है तो इसको रीड कर लेता है, उसे जावास्क्रिप्ट को इसे समझने की कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि कंपाइलर जो है इसी तरह से इसको कंपाइल करता है कि जो बेसिक टर्म्स होती हैं ब्राउजर में उसमें कन्वर्ट कर देता है। जैसे आपने देखा कि हमारा क्या था, क्लास नेम था, तो उसे क्लास में कन्वर्ट कर दिया, HTML4 था 4 में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये JSX है, इसको हमने विदाउट JSX इस तरह से हमने यूज करके देखा। ठीक है, तो यही सब होता है JSX हमारा React.js में, और आपको पता चल गया कि किस तरह से, मतलब ये कितना सिंपल है। अगर हम एलिमेंट क्रिएट एलिमेंट पे जाएंगे तो कितना डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक, तो मैंने इसे बाद में इसलिए आपको दिखाया है इसको यूज करके कि आप यूज टू हो चुके हो पहले इसके। ठीक है, शुरू में मैं आपको बताता इसको तो आपको समझ में नहीं आता क्लास नेम क्या है, ठीक है, ऑन क्लिक क्या है। ठीक, अब आपको थोड़ा डिफरेंस पता चला है। ओके, अगर आपको समझ में आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।